बेटा एक बार जो कल किया था उसे क्विक रिवीजन ले रहे हैं अपन लोग को रिलेशन अब देखना शुरू कर रहे थे, मतलब दो वेरिएबल्स के बीच का अपन रिलेशन देखना शुरू किए थे, ठीक है ना। पॉजिटिव एंड नेगेटिव वगैरह जो हमने देखा था, फाइन। अब ये देखो अपने फॉर्मूला, 3 फॉर्मूला अपन लोग देख चुके थे इसके अंदर। सबसे पहले एक ये था कोवेरियंस का, ठीक है, वो क्या था, समेशन ऑफ एक्स माइनस मीन इनटू वाई माइनस मीन, इसके प्रोडक्ट का ये जो रहेगा समेशन जो आएगा वो अपॉन एन, ठीक है। इसी को हम लोग ऐसे भी सकते हैं 1/n समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस 1/n समेशन ऑफ एक्स समेशन ऑफ वाई। और यही अगर मैं अज्यूम मीन मेथड से कर रहा हूँ, ठीक है, अगर x का कुछ मैंने अज्यूम कर लिया, a है मीन फॉर एग्जांपल, तो मेरा जो x माइनस ए जो हम लोग डीविएशन जो बोलते थे उसने यहाँ पे उसको u बोला है। वैसे ही y के लिए कुछ अज्यूम कर लिया मैंने, कुछ a डैश होगा मान लो, कुछ रैंडम बोल रहा हूँ मैं, तो y माइनस ए डैश जो हम लोग डीविएशन निकालते उसको v बोल रहा है, तो उसका फॉर्मूला भी एग्जैक्टली यही चलने वाला है, सिर्फ x की जगह पे u आ जाएगा और y की जगह पे v आ जाएगा। तो 1/n समेशन ऑफ u इंटू वी माइनस 1/n टाइम समेशन u समेशन v। फेयर इनफ है यहाँ तक। हम लोगों ने सिर्फ इतना सा देखा था और इसके ऊपर के फुद्दू फाद्दू से क्वेश्चंस किए थे। एक सेकेंड, किसी ने तो भी मुझे कोई क्वेश्चन का क्वेरी है इस एक्सरसाइज का, कोई बता। क्वेश्चन नंबर 2 का, ठीक है, अगर समेशन ऑफ x देखो ये दिया गया है, समेशन ऑफ y ये दिया गया हुआ है, ये कुछ तो भी ये दिया गया हुआ है, n की वैल्यू 10 दी गई है, फाइंड कोवेरियंस बिटवीन x एंड y, ठीक है ना। अब देख पहली बात, दिस इज नॉट मीन, दिस इज नॉट मीन, ठीक है। अब अपन लोग क्या कर रहे हैं, पहले इससे अपन लोग समेशन ऑफ एक्स आई वाई आई जो निकाल पाएंगे वो चीज़ निकालते हैं। इसको मैंने खोला, ये क्वेश्चन अच्छा दिख रहा है बेटा, ठीक है ना। एक समझो, मुझे एक बार डिक्टेट कर दो डेटा बस, समेशन ऑफ, मुझे क्या क्या दिया, एक समझो, मेरे पास बुक खुली है, मेरे पास बुक खुली है दंदे। समेशन एक्स आई की वैल्यू 100 दी गई है, समेशन वाई आई की वैल्यू 140 दी गई है, मुझे समेशन ऑफ एक्स आई माइनस 10 इंटू वाई आई माइनस 15 की वैल्यू 60 दी गई है, ठीक है, और मेरे n की वैल्यू 10 दी गई है बच्चा, फाइन। अब देख मैं इसको ओपन कर रहा हूँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के, तो एक्स आई वाई आई माइनस 15 टाइम्स एक्स आई माइनस 10 टाइम्स वाई आई प्लस 150 इज इक्वल्स टू 60 हो रहा है, बट ये समेशन में था मेरा, हाँ नहीं ना बच्चा, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लगाया ना मैंने, ठीक है। अब देखो अब आगे क्या हो रहा है, मैं समेशन अपना अपना अपने अपने को दिया है, 15 टाइम्स समेशन एक्स आई माइनस 10 टाइम्स समेशन वाई आई प्लस 150 टाइम्स समेशन 1, ठीक है, इज इक्वल टू 60। समेशन एक्स आई वाई आई की वैल्यू नहीं पता है, 15 टाइम्स समेशन एक्स आई की वैल्यू 100, 10 टाइम्स समेशन वाई आई की वैल्यू 140 प्लस 150 टाइम्स समेशन 1 का मतलब होता है n, और n की वैल्यू मुझे दी गई है 10। समेशन ऑफ एक्स आई वाई आई माइनस 1500 माइनस 1400 प्लस 1500 इज इक्वल्स टू 60। समेशन एक्स आई वाई आई मेरा 1460 हो रहा है, ठीक है। अब जैसे ही तुम्हारा ये आ गया, तुम्हें जो क्या मांगा था इसने, कोवेरियंस मांगा था, तुम लोग कोवेरियंस के बीच में कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर लोगे आप, 1/n समेशन एक्स आई वाई आई माइनस 1/n समेशन एक्स आई समेशन वाई आई। अब इतनी मेहनत किया डाल के देख भी लेते हैं, ठीक है। समेशन एक्स आई वाई आई सॉरी का वैल्यू है 1460, n की वैल्यू 10 थी हमारी, सॉरी नहीं ना बच्चा, ये यहाँ पे जाएगा ना मेरा, ठीक है, n की वैल्यू 10 थी ना हमारी, हाँ, माइनस 1/10 मल्टीप्लाइड बाय समेशन एक्स आया था 100 वाई आया था 140, 1/10 टाइम्स 1460 माइनस 1400, ये जगह 60/10 मतलब 6 आ रहा है बच्चा लोग, मेरा आंसर 6 ही आंसर, ठीक है ना। हाँ एक है, ये देखो 6 का सेकेंड का आंसर 6 ही है, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन भी जो देखना है, एक से रुक जाओ, देखो ये लिखना जो है ना, देखो मैं बता रहा हूँ क्या क्या लिख, पहले ये लिख और ये लिख खत्म, इससे आगे कुछ और लिख मत तू भी, ठीक है ना। क्वेश्चन अच्छा है, ये सॉल्व एग्जाम्पल में देखा नहीं था,
अपन ऐसा क्वेश्चन इधर 5th क्वेश्चन भी करना है। रुक जाओ अभी एक बार पिछले एक्सरसाइज का एक बार रुक जाओ, मुझे पहले जितना आगे का मुझे पहले कराने दो, फिर मैं तुम्हारे पिछले जैसे स्पर्श का भी कुछ क्वेरी है अपन उस पर आ जाते हैं। पेज है बेटा 448। क्या होता हूँ अरे भाई, तुमको ये इतना सारा लग रहा है, तुम साइंस वालों का सोचो क्या होता होगा, और उसमें जेई वालों का सोचो क्या होने वाला है उनका। अभी नहीं देना है उनका जेई का, सोचो उनको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स 11 12 सब कुछ एक साथ। बस मैं ये तो उनको पासिंग के लेसन नहीं रहता है कि तुम्हारे को 85 90 95% चाहिए है, जैसे तुम लोगों को रिक्वायर्ड रहते हैं। तुमको भी मिल जाता कोई भी कॉलेज बेटा, एग्जैक्टली किसने बोला है चीज? इतनी जल्दी आ गए? तो 3:30 से थी, मम्मी कुछ काम से जाएगी, तू क्या घर की चौकीदारी कर रहा था क्या? नहीं मैं मम्मी से क्या पूछूं कि ओला नहीं मिल रही थी इसको, तो क्यों गया होगा जब तो दिख रहा है 3:30 की क्लास है तो 2:30 नहीं होता 2:30 होता मैं जाता हूँ। हाँ अच्छा भाई वो कल जितना तेरे बारे में बोला ना कल सूफियन ने, नहीं भाई सही में वो तेडानी के आंखों से आंसू आ गए थे कल, तो रुक गया बेचारा वो, झूठ में बोल सोच कैसे राम। चलिए हो गया गाइस, ये थोड़ा क्विकली करो बच्चा लोग प्लीज। इसके बाद का बहुत सिंपल पार्ट बचा है हमारा आज जो करना है हम लोगों को एक्सरसाइज। ये चैप्टर के अंदर इफ यू डू नॉट रिमेंबर फॉर्मूला फॉर एनी रीजन तुम्हारा गेम ओवर हो जाएगा पेपर में। पूरा क्यों लिख रहा है, तेरे को बोला तो सही, बस इतना लिख ले, आगे का तुम लोग खुद से कर पाओगे बच्चा। छाप रहे छपाछप कॉपी कंप्लीट है कि स्कूल में थोड़ी सबमिट करना है। निवेदिता देखो समझा क्या वहां क्या हुआ? निवेदिता यस सर समझ गया। चलो अब ये हो गया। अब एक बार क्वेश्चन नंबर 5 में ये चिराग ऐसे नाम ये बोल रहा था, कैलकुलेट कोवेरिएंस ऑफ दिस, ठीक है, यूजिंग ये, चलो ठीक है मैं बुक खुली है तो मैं तुम्हारा डेटा लिख रहा हूँ एक्स और वाई का। देखो ये x है और उसके अगेंस्ट ऑफ y मैं लिख रहा हूं। पहला ऑब्जर्वेशन है बच्चा लोग अपना दिया हुआ 3,5 यानी x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 5 है, फिर 6,7 9,9 12,11 15,13 18,15 21,17 24,19, ठीक है। अब देखो इसने क्लियरली बोला है कोवेरिएंस निकालो इसका यूजिंग अज्यूम मीन वाले मेथड का। तो वैसे उसका फॉर्मूला याद है क्या, पहले क्या था 1/n समेशन ऑफ u v माइनस 1/n समेशन u इंटू समेशन v, करेक्ट। अब देखो यहाँ पे उसने ये भी बता दिया है कि x के लिए आप मीन 13 यूज़ कर लो और y के लिए मीन 12 यूज़ कर लो। तो u क्या हो जाएगा मेरा xi माइनस 13 हो जाएगा भाई लोग। हाँ तो यहाँ पे पूरे करो u की वैल्यूज आ जाएगी, चिराग नहीं क्या है क्रिश, v के लिए वैल्यू वो बोल रहा है मैंने इसके लिए, अच्छा तेरा आंसर कराता था क्या, रुक जा फिर, -10 -7 -4 -1 2 5
कितना है 8 11, ये v कितना हो रहा है बच्चा लोग मेरा वाई आई माइनस कितना दिया उसने 12, -7 -5 -3 -2, भाई ये क्या हो गया एकदम से, -2 नहीं -1 सॉरी, -9 3 5 7 करेक्ट। क्या बच्चा 15,13 था क्या, वही हमें बोला 3 कैसे इतना अजीब सा कैसे हो गया, मेरा पेन ने इंग्लिश मारा होगा शायद से, ये 1 हो जाएगा ठीक है। अब देखो मैं कर रहा हूँ u इंटू वी वाला भी पहले, फिर समेशन निकाल देंगे। 70 35 12 1 2 15 40 77 5 6 7 8 9 10 15 क्या 22 ना, हाँ 10 11 12 13 14 18 25 252, इसका समेशन कितना है बेटा 0, बहुत बढ़िया। इसका वैसे अब इसका कोई काम ही नहीं बचा समेशन का, क्योंकि वो 0 हो चुका था। तो मतलब n देखो कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1/8 टाइम्स कितना हो रहा है बच्चा वो 252 माइनस 1/8 टाइम्स 4 इंटू 0 कुछ हो रहा है समथिंग, तो ये तो उड़ गया। अब 252/8 जो भी आंसर था 31.5 हो रहा है, फाइन, दैट इज द आंसर। बहुत बढ़िया बच्चा, चलिए ये हो गया है। अब अपन लोग आगे बढ़ते हैं। गुस्सा नहीं बेटा, गुस्सा नहीं, क्या कर रहे हैं। अब देखिए, अब बेटा आप लोगों ने कोवेरियंस तो निकाल दिया, बट अब कोवेरियंस से हम लोग को छोटा मोटा इंटरप्रिटेशन वो निकालना है। अब देखो जैसे कि ना यहाँ पे एक आगे इसने बहुत ही क्यूट सा एग्जांपल दिया हुआ है, कहाँ गया ये क्वेश्चन आने वाला है, हाँ, फाइंड द कोरिलेशन ऑफ कोएफिशिएंट बिटवीन द हाइट्स ऑफ हस्बैंड्स एंड वाइफ्स, ठीक है। तो अलग अलग कपल से, जैसे 15 कपल को लिया, हस्बैंड की हाइट वाइफ की हाइट निकाला, ठीक है। अब देखो ऐसा जनरल लेवल पे बात करूंगा मैं, तो मेजरली क्या हो जाता है, जब शादी के लिए देखते हैं अरे हमारा लड़का बहुत लंबा है तो लड़की भी लंबी होनी चाहिए, ये चीज़ें ना आप लोग देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, अभी तो तुम्हारी उम्र आने की है, ठीक है ना। चलो चिराग को जरूरत नहीं पड़ेगी, ढूंढ चुका है, तब हाइट वगैरह ऐसा सब भेदभाव नहीं रहेगा उसके इसमें। बट जब मेजरली जब you actually go out to search, you look out for these things, not only this, for example आप लोगों के बीच में ये भी रहता है कि for example if you are an engineer, it's pretty possible, I'm just saying, you would not want to get married to a business person, मैं example दे रहा हूँ आप लोगों को, और maybe if you are a doctor, you would only want to get married to a doctor। तो देखो अब आज ये देखो, ये तुम लोगों को जनरल लेवल पे पता है, बट do you know this thing, a doctor will also want to marry a lawyer, all these kind of relations, correlations are also there। तो ये सब डेटा से कलेक्ट होता है। सब ये डेटा का मतलब क्या आ रहा है, मेरे को जिससे शादी करना है मैं उससे करूंगा, बेटा मेरी शादी पे मतलब नहीं आ रहा है। डू यू नो देयर इज अ वेरी बिग बिजनेस कॉल्ड मैट्रिमोनियल साइट्स, क्रेजी बिग बिजनेस, शादी.com वगैरह जो है। तो यहाँ पे व्हेन यू पुट अप योर दिस थिंग बायोडेटा, तुमको 2 तरीके के उसमें ऑप्शंस आते हैं। एक फ्री अकाउंट रहता है, वहाँ पे तुमको रैंडमली हज़ारों लोग मिलेंगे, ठीक है, और एक पेड अकाउंट आता है जिसमें दे फाइंड द बेस्ट मैचेस फॉर यू। तो वो ये जो कोरिलेशंस जो उन्होंने पहले से बनाया होगा शादियों में देख के, उससे फिर तुम्हारे लिए बेस्ट फिट क्या है वो ये चीज़ ढूंढना शुरू करते हैं। तो तुम लोग टिंडर विंडर भी जो यूज़ करते हो ना, हाँ हाँ हाँ, अगेन बेटा देखो, व्हाट डू यू थिंक, यार ये तो कितना फुद्दू चीज़ है, जिसको ऐप बनाना आता है वो एक बार ऐप बना देगा, फिर तो क्या है ये लोग ही कर लेंगे। नो बेटा, ये सब चीज़ों के बाद में जो डेटा कलेक्ट करते हैं यही लोग, कि whom did you swipe left, whom did you swipe right, छोड़ से डालने चले काम की चीज़ें नहीं है, तो ध्यान से सुन रहा है वो, ठीक है, उसके थ्रू और आगे तुम्हारा कितना मैच हुआ, वो ये डेटा से आगे अपना एल्गोरिथम को सुधारते हैं। और तो तुम लोग ये सब कुछ जो अपडेट्स देखते हो, समटाइम्स दोज आर बग्स, समटाइम्स दे आर टू मेक इट मोर एफिशिएंट। तो अगेन ऑल दिस कोरिलेशन थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तुमको डेटा तो मैं दे दूं, बट डेटा तुम्हारे लिए कचरा हो जाएगा अगर तुमको उसमें से
गोल्ड माइन करना ही नहीं आ रहा है तो ये चीज़ें बहुत होती है, ठीक है ना। तो चलिए अभी आई थिंक इंजीनियर्स भी चल जाते हैं एंड कॉमर्स बैकग्राउंड वाले भी चल जाते हैं। अ पर्सन हु इज रियली गुड विद स्टैटिस्टिक्स एंड कोडिंग इज बेस्ट फॉर देम, वैसा आता है स्टैटिस्टिशियंस वगैरह का जो रहता है। तो नेवर माइंड, अपन उसका जो स्कोप है फ्यूचर का, वो चीज़ हम लोग शायद से कोई और बेटर पर्सन जो कर रहा है डेटा के ऊपर वर्क, उससे ज़्यादा अच्छा समझ सकते हैं। बट चलो अभी अपन लोग इस पे आते हैं। पहले जैसे अपन लोगों ने स्क्यूनेस के देखे थे ना अलग अलग, वैसे यहाँ पे भी इसने मुंह मारा ही था कार्ल पियर्सन ने, ठीक है, को रिलेशन में, ठीक है। हाँ भाई, नहीं अभी नहीं है बच्चा, तुम्हारा डालता मुझे पता है, साइंस वाले न्यूटन के पीछे भागते हैं, स्टैटिस्टिक्स में भी तुम इसके पीछे भागो। कार्ल पियर्सन का कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का एक और नाम है प्रोडक्ट मोमेंट। ये लिख के रखो, तुम हेडिंग दो। क्यों मैं बताता हूँ, क्योंकि क्या होता है तुमको 10th में याद है बीपीटी थ्योरम था एक कुछ, तो भी उसे एक और नाम था थेल्स थ्योरम। कभी कभी ना स्कूलों में खुजली आती थी, स्टेट एंड प्रूव थेल्स थ्योरम, बच्चों को पता ही नहीं है क्या हो गया, ठीक है। तो इसलिए आप लोग ये नाम प्रॉपर तरीके से लिख के रखिए। कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का एक और नाम है प्रोडक्ट मोमेंट। नहीं, दैट वाज अ डिफरेंट थिंग, दिस इज अ डिफरेंट थिंग। द फर्स्ट लॉ, न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो इट्स आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया, बट सेकेंड लॉ थर्ड लॉ का वैसा नहीं है नाम। एन ऑब्जेक्ट इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट, तो ही हिलेगा, नहीं तो ही उसका स्टेट चेंज होगा। नहीं, वो थर्ड था, एवरी एक्शन इज इक्वल अपोजिट रिएक्शन। तभी हिलेगा ही, तभी ना स्टेट चेंज करेगा। हाँ चलिए अभी अब गाइस इसको हम लोग आर से भी डिनोट करते हैं। सॉरी मूवमेंट नहीं लग रहा है बच्चा, प्रोडक्ट मूवमेंट नाम है, यू आर नॉट रियली गोइंग टू यूज मूवमेंट्स में। देखो इसको आर से डिनोट कर सकते हो या फिर पी, और जो तुम्हारे दो वेरिएबल्स इसके में रिलेशन करो एक्स कॉमा वाई, मैंने इसका फॉर्मूला ऐसे याद किया हुआ है, कोवेरिएंस ऑफ एक्स, कोवेरिएंस एक्स एंड वाई अपॉन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। सिग्मा एक्स सिग्मा वाई क्या था, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई। तो आई वुड से एक तो ये फॉर्मूला लिख लोगे आप लोग फट से, ये कुछ काम का नहीं अभी आप लोगों के लिए, वो सब डेरिवेशन डुरिवेशन सब छोड़ दो, कोई काम में नहीं आएगा अभी आप लोगों के लिए। हो गया ये, वैसे देखो कोवेरिएंस का फॉर्मूला याद है, अब भी अपन ने किया था, वो क्या होता था बेटा मेरा, समेशन ऑफ एक्स माइनस मीन वाई माइनस मीन ओवर एन था, ओ माय बैड सॉरी, ओवर एन था। स्टैंडर्ड डिविएशन का याद है आप लोगों को, वेरिएंस का याद है आप लोगों को, फॉर्मूला क्या था, समेशन ऑफ एक्स आई माइनस मीन का होल स्क्वायर ओवर एन था। इसका अंडर रूट जाएगा, ये स्क्वायर और ये ऐसे कटेंगे नहीं भाई लोग, हरकतें नहीं करनी अपने को, दैट इनटू एक ना क्या, आई थिंक आई नो व्हाट यू आर जस्ट अबाउट टू से, बच्चा डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन दिस थिंग। चला ये और ये रहता तो कट गया होता, हाँ बट इफ इट इज दिस वे, ये इसके स्क्वायर का समेशन है तो अंडर रूट है तो नहीं, कि दिस मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है ना, ये हो गया है। अब बच्चा लोग आप लोग नोटिस करोगे ये रूट एन इंटू रूट एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एन, वो एन ये एन का कट जाएगा, तो बेटा सैंडविच रूल लगाएगा, ये जो एन बनेगा वो यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, यहाँ का एन और ये एन कट जाएगा जरा, ठीक है। तो बेसिकली तुम्हारा फॉर्मूला जो बन रहा है वो तुम चाहो तो ऐसा भी सोच सकते हो, करेक्ट, ये भी लिख के रख लो। मुझसे पूछोगे
तो मैं 99.9% टाइम यही यूज़ करूँगा। एक और फॉर्मूला क्यों याद रखूँ मैं, फट से एक बार ये भी लिख लो बच्चा लोग। बेटा अपन लोग ये निकाल रहे हैं कार्ल पियर्सन भैया का कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ये वही वो चीज़ को ही डिराइव किया मैंने और नीचे लाया है। देख एक्चुअल में मुझको तो यही फॉर्मूला याद रहता है, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स इनटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई, जिसका मतलब कोवेरिएंस का फॉर्मूला ये हुआ, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स का मतलब ये हुआ, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई का मतलब ये हुआ, फिर बाद में तुमने और सिंप्लीफाई किया तो ये आया। मैं सिर्फ ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई बार हो सकता है क्वेश्चन में तुमको एन ही नहीं दिया और सिंपली उसने ये वैल्यू वगैरह दे दिया तुम लोगों को, तो आई थिंक तुम्हारा एग्जाम्पल 1 है, तो उस समय पे तुम लोगों को करना आना चाहिए। दिया भी रहे तो देखो मीन निकालने का काम में आएगा। अच्छा एन एक्चुअल में ठीक है, नहीं बेटा कैपिटल वगैरह नहीं है उसमें, ये छोटा y माइनस मीन है वो। क्या बेटा ऊपर वाला, यस दिस इज कोवेरिएंस। निवेदिता फॉर ऑब्वियस रीजन मीटिंग एंड होगी तो ज्वाइन कर लेना बच्चा वापस से। यस सर। हो गया भाई लोग? अब ये फॉर्मूला जहां पे लिखोगे ना उसके नीचे ये चीज लिख दो, यूज दिस जब एक्स एंड वाई स्मॉल है, ऐसे यूज दिस जब ये तुम्हारी वैल्यूज फ्रैक्शनलेस और छोटी बना के दे रहा है। देखेंगे अपन सब कुछ, ये देखेंगे अपन लोग। ये वाला फॉर्मूला कब यूज करना है, जब नंबर्स में भी थोड़े से बड़े बड़े हो, बहुत बड़े नहीं, और मीन से तुम जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो फ्रैक्शनलेस है। मालूम पड़ा तुम्हारे डेसिमल में अगर स्क्वायर वेयर निकालते हुए अपना महीना खत्म हो जाएगा तुम्हारे। ये देखो ना बहुत प्यार से दिया हुआ है, ये वाला तब यूज़ करेंगे जब हमारे पास छोटे फ्रैक्शनलेस नंबर्स आने वाले हैं। नींद आने पे कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं कर पाएंगे। तूने क्या बोला, नींद आ रही है? ये वाला देख, अब एक और फॉर्मूला आने वाले हैं। देख अभी तक अपन ने एक ही फॉर्मूला देखे है बेसिकली, ठीक है, ये इसका कोवेरिएंस का भी और इसका भी ना, वो देख रहे नीचे देख रहे हैं बच्चा वो चीज़ अपन लोग। भाई लोग अब देखो, जल्दी करो यार प्लीज जल्दी करो। नहीं 12वीं की नहीं है बच्चा, 4:30 बजे मेरी 8th वालों की बैच है आज। नहीं 4:30 नहीं 4:45 की, पता नहीं जब की भी है, बट जल्दी जल्दी कर लो, तुमको खुद को जल्दी जाने मिल जाएगा फिर। चलिए अब बेटा इसके बाद में ये एक और फॉर्मूला आ जाता है, ये याद करो तुम्हारा एक और फॉर्मूला था कोवेरिएंस के लिए, 1/n समेशन एक्स वाई माइनस 1/n समेशन एक्स समेशन वाई। वहीं से वैसे कोवेरिएंस के बाद में आप लोग स्टैंडर्ड डिविएशंस में भी ऐसे फॉर्मूला यूज़ करते थे, वहाँ से तुम निकालोगे 1/n वहाँ पे भी कट रहा होगा। तो बच्चा लोग अब नया फॉर्मूला मेरा ये बन गया एक और, ठीक है ना। ये कब यूज़ करूँगा मैं, यानी कोवेरिएंस का फॉर्मूला ऐसा वाला और ये स्टैंडर्ड डिविएशन के फॉर्मूले ऐसे वाले, जब मेरे खुद नंबर ही छोटके छाटके 1 2 3 4 5 6 जैसे यानी बचकांड नंबर्स हो, तो ये वाला फॉर्मूला एक और बार लिखोगे आप लोग, और लिखोगे ये तब यूज़ करना है जब एक्स एंड वाई मेरे स्मॉल नंबर्स है। कौन सा, ये वाला ना अपना फॉर्मूला, ये इसका देख तेरा स्टैंडर्ड डिविएशन का एक और फॉर्मूला था, रुक जा, समेशन ऑफ रुक जा क्या था इसका नाम, एक्स बार का स्क्वायर 1 बाय नहीं रुक जा, एक सेकंड, अपना स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला नहीं वेरिएंस का फॉर्मूला क्या कहते हैं, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस ये का स्क्वायर ओवर समेशन एफ आई वाला था ना, ये माइनस मीन का स्क्वायर था। फिर उसके बाद में अपन एक वो कहते हैं 1/n अंडर रूट ऑफ वो पूरा अपन ने जो लिखा स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला, तुझे बताता हूँ एक सेकंड। नहीं n टाइम्स एफ आई एक्स स्क्वायर था या नहीं था, वो n टाइम्स था पक्का से, मेरे को याद नहीं वाला, एक सेकंड जा, हाँ n टाइम्स समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई का होल स्क्वायर था, तो वो वाला फॉर्मूला यूज़ करवा रहे हैं, ठीक है। तो n कट जाएगा ना बच्चा तेरा,
और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी अगर तेरी 1 1 है, ठीक है, ये सब फ्रीक्वेंसी अगर तेरी 1 चल रही है तो तेरा वो ज़्यादा समेशन ऑफ एक्स आई माइनस मीन का स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ मीन, नहीं समेशन ऑफ ये क्या था, माइनस मीन का स्क्वायर, हाँ माइनस कुछ ये मीन का स्क्वायर, ऐसा कुछ फॉर्मूलेस जो थे वो उससे ही आए, तो अभी उस पर स्ट्रेस मत ले, एक बार कल ये देख ले। अपन जब पूरे फॉर्मूले एक साथ लिख के मैं दूंगा तुम लोगों को तो तुम लोग कोरिलेट कर पाओगे इस चीज़ को। ये हो गया बच्चा लोग। अब एक और थर्ड फॉर्मूला, ये तो लिखो बेटा। अब ये जो अपन ने अभी कोवेरिएंस केस में देखा, क्या देखा, एक्स की जगह पे यू, वाई की जगह पे वी डाला हुआ, एग्जैक्टली वही चीज़ अपने को करना पड़ेगा अगर हम लोग अज्यूम मीन मेथड यूज़ कर रहे हैं तो, ठीक है ना। तो इफ़ यूजिंग अज्यूम मीन मेथड, तो ये आप लोगों को यूज़ करना पड़ेगा। याद हो जाएगा चिराग, अगर तेरे को पहले के याद है तो। देखो अगर मान ले मीन डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन, वेरिएंस वगैरह तेरे को याद है तो कोवेरिएंस है क्या, तेरा फटफट होता जाएगा फिर वो चीज़ें भी। हाँ ये लिखना है बच्चा तीनों। अब वैसे तो सीपीएस भले ही नहीं कर रहा है, नहीं वो बात की बात है। इनका मैथ्स का पेपर जिस दिन रहेगा तेरे को वैसे ही प्रिपेयर करने की तेरा मैथ्स का पेपर है, और जैसे ही मैथ्स का पेपर तेरे हाथ में आएगा तेरे को मैं मेरे सामने बैठा के 3 घंटे पेपर दूंगा, फिर तेरे को मारूंगा मैं तेरे को पहले ही बता रहा हूँ। फिर एक मैं बहुत ब्लंटली बता रहा हूँ, ट्यूशन में 3 घंटे की टेस्ट में रख ही नहीं पाऊंगा कभी भी, और जो क्वालिटी का स्कूल पेपर बना सकती है उतने क्वालिटी का मैं बना भी नहीं पाऊंगा वो पैटर्न का। तो मुझे अगर एक्चुअल में प्रिपेयर करना है तो तू कोई भी ट्यूशन लगा अभी यहाँ पे जो तूने जो बोला, जो तूने स्कूल का टाइप, वहाँ पे नहीं होगा ध्यान, क्योंकि टाइप है तो वो वीपीए वाले या जो भी ट्यूशन का तू करेगा वो भरोसे होगा, और वहाँ पे भी सिर्फ 3 घंटे के टेस्ट होने नहीं वाले। 11वीं तेरे को ऐसे ही पास करवा देंगे ये लोग, और फिर तेरे को 12वीं में इशू आएगा कि 12वीं के पास तू हो जा, पर तेरे को बोर्ड्स तो तेरे को देना सब लोगों के साथ में ही है, और तू अगर उसके हिसाब से नहीं करेगा, सिर्फ बोर्ड्स के दिन पढ़ना शुरू करेगा तो कोई मतलब आएगा नहीं तेरा। इसलिए वही करना है, और वही अकाउंट्स पेपर के लिए भी वही बचे हुए भी जो पेपर होते हैं, जब तू सीपीएस पकड़ उसके लिए बेस अपना, या बीवीएम पकड़ या कोई भी पकड़, बट देना ही है तेरे को, और अपना सीपीएस कहते हो सीपीएस का ही रखो। अपन ना एक बार संडे को पहले ये पूरा चैप्टर भी रिवाइज करेंगे, तभी अपन जीपी के लिए जाएंगे, ठीक है ना। 2 घंटे 1.5 घंटे और कैसे रखूँ, 2 के बाद थक जाता हूँ मैं पढ़ा के। ठीक है 2, पता नहीं यार, आती है सिंसियरिटी बच्चों में कभी कभी ऐसी। निवेदिता न्यू मीटिंग क्रिएट करो, रीजॉइन कर बच्चा। मन नहीं लगता अंदर, देखो क्या चाहिए बीच में डांस करके दिखाओ तेरे को मैं, क्या चाहिए क्या को लाइफ में, मन नहीं लगता। हाँ बेटा जहाँ तो क्लास के बाद जा, रोज जा, वहाँ पे मेरा नाम ले, तेरे को सैलरी जो मांगेंगे वो लोग वो दे, सब कर तू, वो तो अच्छा है भाई, रेंट नहीं देने का भी इतना टेंशन है हमारे को। हाँ भाई डन, आज रात को 7:30 के बाद में मैं मंगाऊंगा घर पे मेरे, खाऊंगा मस्त, फोटो भेजूंगा, तो कोई टेंशन मत ले। चल डन 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 डन, अरे बिल्कुल बिल्कुल बच्चा, तेरी कसम। चलो अभी ओए, अब बच्चा लोग ये तीनों आप लोगों ने लिख दिया। अब सुनो, तुम्हारे r की वैल्यू हमेशा 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 -1 से 1 के बीच में आने वाली है। क्यों वो छोड़ दो, इसने भी लिख दिया है बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस बुक, मेरे को ही पता नहीं क्यों, हमने भी कभी देखा नहीं, पर मेरे को ही पता है r की वैल्यू -1 से 1 के बीच में आएगी। तो ये आप लोग ऊपर कहीं पे भी लिख के रख लो अपने पास में, यहाँ पे जैसे एडा यहाँ लिख रहा है, तुमको जहाँ लिखना है लिख लो। आर का है ये जो तुमने आर निकालना भी, कोई एक कार्ल पियर्सन भैया का कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को आर से डिनोट करते थे या पी एक्स वाई से करते थे, तो इसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही आने वाली है हमेशा, ठीक है। यस अब सुनो, आर तो ठीक है, अब तुम लोग जब आर स्क्वायर निकालोगे ना, नेक्स्ट लाइन पे उसके नीचे को, आर स्क्वायर इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, ठीक है। ऑब्वियसली अब आर स्क्वायर 0 से 1 के बीच में ही आएगा, नेगेटिव नंबर रहा उसका स्क्वायर पॉजिटिव कर देगा वो, और 1 से कभी बड़ा हो नहीं पाएगा, तो ये आर स्क्वायर विल ऑलवेज भी यहाँ पे,
ये लिख लिया आप लोगों ने। आर स्क्वायर इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, कई बार पूछा जाता है ये भी, फाइंड वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर, और वो 0 से लेके 1 के बीच में ही आएगा। हाँ जो आर की वैल्यू वो भी 1 इज इक्वल टू 1 होगी कि नहीं होगी? छोटा मुन्नू बेबी वहाँ बैठ जा अभी के लिए। मुन्नू 2 3 1 0, चल निकाल, कॉपी निकाल फट से। चलिए ओए, हाँ हाँ कोई बात नहीं। चलिए अब गाइस 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 ये पॉइंट देख लो, तुमको याद है अपन लोगों ने स्क्यूनेस केस में भी देखा था, वैल्यू से डिटरमाइन कर रहे थे। वैसे कोरिलेशन के बीच में देख लो, अगर 3/4 से लेके 1 के बीच में अगर आता है तो क्या रहेगा, ये हाईली कहते हैं, ये इनका कोरिलेशन हाई रहेगा। अगर मान लो 1/4 है, 0.25 से लेके 0.75 के बीच में आता है तो मॉडरेटली रहेगा, और 0 से लेके 1/4 के बीच आता है लो रहेगा। ये फट से लिख लो ये सीधे भी। 23104 का लॉन्ग डिवीजन से मुझे स्क्वायर रूट निकाल के दे 04। कितना रिलेशन है उनके बीच में, दो वेरिएबल्स के बीच में। तो फॉर एग्जाम्पल क्या रिलेशन है तेरे शू का साइज और मे बी तेरे स्कूल में मार्क्स का, तो बहुत लो आना चाहिए ना। तेरे शू का साइज ज़्यादा रहा तो कम मार्क्स आ रहे हैं, या ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, वैसा कोई रिलेशन नहीं रहना चाहिए ना। तो वो तेरा आर की वैल्यू बहुत कम दिखा देगा। अरे मैं बह गया था भावनाओं में, गलती होगी भाई। कैसे गई तेरी टेस्ट आज वो उसकी कंपटीशन की मुन्नू? फोड़ के आया सबको? गुड। आर का मॉड है ना, नेगेटिव में आ गया तो नेगेटिव में सोच ले, वैसा वाला है वो। कहने अगर आर के लिए -0.8 आ रही है तो बेसिकली यू आर टॉकिंग अबाउट दिस पार्ट, एंड नेगेटिव रिलेशन है और वो भी बहुत अच्छा खासा हाई है। एट टू 12th मैंने पहले भी पढ़ाया है, बट मैंने बंद कर दिया था। हाँ बेटा, समय नहीं मिल पा रहा था, मैनेज नहीं हो पा रहा था तब। मैं तब भाई आंटी के यहाँ पे भी, इधर उधर भी, सब जगह पढ़ा था। चलिए आगे देखो, अभी ये जल्दी करो रहे, इसके एग्जाम्पल देखना है फट 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 फट। अब बच्चा लोग ये देखो, पहला क्वेश्चन ही देख लो तुम लोग। पहले तो डायरेक्टली फॉर्मूला के ऊपर दिया हुआ है, तुमको कोवेरिएंस की वैल्यू दी है। अब सुनो ओए, तुमको उसने वेरिएंस की वैल्यू दी है, तुमको वेरिएंस नहीं है फॉर्मूला में, तुमको स्टैंडर्ड डिविएशन था। याद करो, कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई था। यहाँ पे उसने वेरिएंस दिया है, इसका अंडर रूट निकालोगे, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई तुम निकाल सकते हो। एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, अब उसने समेशन एक्स समेशन वाई समेशन एक्स स्क्वायर समेशन वाई स्क्वायर समेशन एक्स वाई और एन की वैल्यू दी हुई है। डायरेक्ट तुम्हारा एक ये वाला फॉर्मूला था, इसके लिए हर एक चीज़ दी हुई है, उसने निकाल सकते हो तुम लोग। बेटा देखो तुम लोग फॉर्मूला देखो, स्पॉट करो तुम्हारे पास फॉर्मूला लिखा हुआ है या नहीं है, ये वाला ढूंढो। सेकेंड फॉर्मूला जो अपन लोगों ने लिखा था यू और वी के पहले वाले इस का दिखा गया तुम लोगों को, जब एक्स एक्स की वैल्यू बहुत छोटी है, वाई वाई की वैल्यू अगर छोटी है। अब देखो यहाँ पे देखो बच्चा लोग, ये एक्स की वैल्यू चिंगी पिंगी है, क्यूट क्यूट सी, हाँ, वाई की वैल्यूज भी चिंगी पिंगी सी है। डोंट यू थिंक जो सेकेंड फॉर्मूला जो हम लोगों ने किया था, क्या था वो फॉर्मूला बच्चा लोग? समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस 1 ओवर एन समेशन एक्स समेशन वाई द होल ओवर अंडर रूट ऑफ समेशन एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर समेशन एक्स का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ समेशन वाई स्क्वायर माइनस 1 ओवर एन समेशन वाई का स्क्वायर। ये डाल सकते हैं। समेशन एक्स वाई के लिए मुझे कॉलम में पड़ेगा एक्स वाई वाला 28 30 16 6। देखो समेशन एक्स कितना हो रहा है मेरा 9 12 13 15। समेशन वाई कितना हो रहा है मेरा 6 30 हो रहा है। समेशन एक्स वाई कितना हो रहा है मेरा
80 हो रहा है पक्का से? कहाँ से छाप रहा है तू? ठीक है, ये हो गया है। अब देखो ये पता है तुमको n की वैल्यू 1 2 3 4 5, n की वैल्यू पता है, समेशन x की वैल्यू पता है, समेशन y की वैल्यू पता है। अब समेशन ऑफ x स्क्वायर चाहिए, तो x स्क्वायर की वैल्यू 25 16 9 4 1, समेशन x स्क्वायर हो रहा है तुम्हारा 55, तुम y स्क्वायर लिखोगे 16 4 100 64 36, समेशन y स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो रही है? 220। इसकी वैल्यू पता है, 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 सबकी वैल्यू पता है। डालोगे फॉर्मूला में, आंसर निकल जाएगा तुम्हारा। अब देखो तुम्हारे r की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चा लोग? -0.5 आ रही है। अब तुम्हारा जो चार्ट था उसके हिसाब से ये सेकेंड वाले इसमें आ रहा है, मतलब मॉडरेट डिग्री ऑफ रिलेशन है इसके बीच में। याद करो 1/4 से लेके कुछ तो भी आई थिंक 3/4 था ना ये, तो मॉडरेट रिलेशन हो रहा है इसका, करेक्ट। एक सेकंड, अब देखो आगे एग्जाम्पल नंबर 4। अब बच्चा लोग अगर ये देखो, नॉट दैट ये वैल्यूज बहुत अजीब है, बट डोंट यू रियली थिंक दैट द वैल्यूज आर लिटिल बिगर। इसका मीन अगर मैं निकालूंगा ना, देखो ये वाले का मीन मेरा 15 निकल रहा है, ये वाले का मीन मेरा 20 निकल रहा है। तो फर्स्ट फॉर्मूला जो हम लोगों ने किया है, क्या था हमारा फर्स्ट फॉर्मूला बच्चा लोग? समेशन ऑफ x माइनस मीन इंटू वाई माइनस मीन अपॉन n था। अब वो n तुम इग्नोर भी कर दो चल जाएगा। अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ x माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस समेशन वाई माइनस मीन का स्क्वायर। याद आ रही थी तुम लोगों को? थर्ड वाले से अज्यूम मीन था, तो वो भी लगा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उस चीज़ का भी। यू कैन अज्यूम मीन वाला भी लगा के कर सकते हो। वही अज्यूम मीन वाला अब उसने यहाँ पे करके दिया हुआ है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे तुम लोग फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगाओगे गलती से तो बहुत लंबा लंबा जाओगे, मीन भी बढ़ा सकते हैं और हो सकता है मीन थोड़ा थोड़ा अजीब सा आ जाए। यहाँ पे अज्यूम मीन में तुम कुछ भी एक्स के लिए मीन अज्यूम कर लेना। अब देखो मैं मेजरली ना मिडवे वाले मीन अज्यूम करना, पर मैं 68 किया होता वैसे, कि देखो फाट 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 पड़े 4 ऑब्जर्वेशन मेरे 0 हो रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग मोड, और मिडवे भी था इसके लिए। यहाँ पे मे भी मैंने ना 65 कर लिया होता। देखो ये तो 0 हो ही रहे, ये भी 0 हो रहा है, ये भी 0 हो जा रहा है, तो मैं 65 अज्यूम कर लिया होता। नॉट दैट इट मेरा अजम्पशन और उसके अजम्पशन से कोई आंसर में डिफरेंस आने वाला है। ये तुमने अज्यूम करके चार्ट बना के किया होता, तुम्हारा आंसर आ गया होता। लास्ट एग्जाम्पल है, 2 बचे हैं, ठीक है ना, लास्ट 2। इसका 6th एग्जाम्पल तो महाफुद्दू सा है, पता नहीं क्यों तो बनाया था भाई ने अपने। तुमको एक चार्ट बना के दिया हुआ है, तुम्हें बताया गया x की वैल्यूज़ ये है, y की वैल्यूज़ ये है। देखो एक एक अननोन है, बट वो अननोन निकालने के लिए पहले ही बता दिया है कि मीन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन ऑफ x इज 20। तो ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये अपॉन 7 इज इक्वल टू 20। उसे a निकल जाएगा। सिमिलर वे में तुम्हारा b निकल जाएगा यहाँ से। अब तुमको a भी पता है, b भी पता है, तुमको कोरिलेशन मैं होता तो अज्यूम मीन से किया होता मैंने इसको। समझा ये चीज़ क्या हुई है ना? इज्जत इसकी कुछ भी नहीं है। अब गाइस क्वेश्चन नंबर 7 अच्छा है, एग्जाम्पल नंबर 7 आई मीन। इसमें आप लोगों को बहुत स्ट्रेस नहीं है, आपको क्लियरली उसने दिया हुआ है कि बंदा कुछ तो भी निकाल रहा था कोरिलेशन, तब उसने समेशन ऑफ एक्स ए निकाला, एक्स स्क्वायर निकाला, वाई निकाला, वाई स्क्वायर निकाला, एक्स वाई ए निकाला। लेटर ये रियलाइज हुआ कि उसने ये और ये कॉपी कर लिया था, जबकि सही ये और ये थे। तब देखो समेशन ऑफ एक्स में से मुझे ये हटाना पड़ेगा, ये हटाना पड़ेगा, ये ऐड करना पड़ेगा, ये ऐड करना पड़ेगा, तो उससे मेरा करेक्ट समेशन ऑफ एक्स आ जाएगा। यहाँ पे एक्चुअल में -6 -8 + 8 + 6 हुआ, तो वही आ गया, कोई बड़ी बात नहीं थी उस चीज़ से। समेशन ऑफ वाई में ये और ये हटाना पड़ेगा और ये ऐड करना पड़ेगा। अब अगेन एक्चुअल में ये हुआ कि -20 + 20 हो गया है, समेशन वाई भी मेरा सेम हो गया है। अब समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर के लिए मुझे इसका स्क्वायर हटाना पड़ेगा, इसका स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा। समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर भी वापस सेम ही आ रहा है करेक्ट वाला, पर समेशन ऑफ वाई स्क्वायर में देखो मुझे ये स्क्वायर हटाना पड़ेगा, ये स्क्वायर हटाना पड़ेगा, ये स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा, ये स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा। तब देखो मेरा करेक्ट वाला समेशन वाई स्क्वायर कुछ अलग आ गया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है वैसे। अब समेशन ऑफ एक्स वाई, अब देखो जो मेरा ओरिजिनल था इसमें से दिस इंटू दिस माइनस करना पड़ेगा, दिस इंटू दिस माइनस करना पड़ेगा, एक्स वाई वाले प्रोडक्ट्स, और ये वाले मुझे ऐड करने पड़ जाएंगे।
तो मेरे पास में सब कुछ करेक्ट वैल्यूज आ चुकी है। अब करेक्ट वैल्यूज अगर आ चुकी है तो यहाँ से मैं आर की वैल्यू निकाल सकता हूँ फॉर्मूला से। खत्म। संजय जी क्या हुई है? श्योर। अब गाइस आप लोगों से सीए से रिक्वेस्ट रहेगा, ये वाली एक्सरसाइज नहीं सॉल्व एग्जाम्पल कर लेना इसके पूरे के पूरे। एंड कल अपन ये चैप्टर को रैप अप करेंगे। हाईली लाइकली कल का सेशन भी तुम्हारा 3:30 बजे का ही हो, बट सूरजन 3 बजे का है, इसका नाम क्या है? लाहौटी। 3 बजे का दिमाग में रख के आना तुमने, ठीक है ना? तू कल आएगा ही नहीं? सूरजन कल क्यों नहीं आएगा तू? बेटा मेरा 4:30 का इन लोगों का। चल ठीक है, एक दिन हो जाओ। एक सेंटर पॉइंट तुम्हारे स्कूल से घर कितना जा रहे हो तुम लोग? अच्छा एक दिन हो जाओ, कल तुम्हारा 3 बजे का रख सकता हूँ मैं, कल 3 बजे का रहेगा, ठीक है ना? 3 से 4 हो सकता है उससे जल्दी खत्म हो जाए, ठीक है ना? नहीं अपन लोग कल चैप्टर रैप अप कर लेंगे, फिर संडे को अपन लोग पूरा रिवीजन करके जीपी स्टार्ट करेंगे, ठीक है? चलिए बाय गाइस।